नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में, जो कि सर दर्द का एक काफ़ी सीवियर टाइप है। इसे सुसाइडल हेडेक भी कहा जाता है, क्योंकि इस मर्ज़ का जो मरीज़ होता है, उसे इतना ज़्यादा सीवियर दर्द होता है कि उसके मन में ये विचार आते हैं कि इस दर्द को बर्दाश्त करने से अच्छा मैं सुसाइड कर लूँ। और इसे क्लस्टर हेडेक दोस्तों इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन के एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये दर्द रहता है। उसके बाद पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है, जो कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक एकदम ठीक रहता है। उसके बाद वापस एक टाइम ड्यूरेशन का क्लस्टर आता है, जिसके अंदर ये सारे सिम्पटम्स आते हैं। इसलिए इसे क्लस्टर हेडेक कहा गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके सिम्पटम्स के बारे में, कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोज़ को लाइक, शेयर करें, ताकि लोगों में मानसिक रोगों के प्रति, सेक्स रोगों के प्रति और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ सके। तो दोस्तों, क्लस्टर हेडेक के जो सिम्पटम्स होते हैं, उनके अंदर इसमें भी माइग्रेन की तरह सर दर्द होता है, जो कि एक तरफ़ा होता है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। और मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपको सर दर्द हो रहा है, तो लेफ्ट साइड की जो आई है, इसके चारों तरफ या इसके अंदर इतना ज़्यादा सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग, पेनिट्रेटिंग, पियर्सिंग पेन होता है कि ऐसा लगता है कि आँख के अंदर किसी ने जलता हुआ लोहे का रॉड, एकदम गर्म लोहे का रॉड डाल दिया हो, इतना ज़्यादा दर्द होता है। उस आँख के अंदर सूजन भी आ सकती है, आँख के अंदर लालिमा छा सकती है, आँख से आँसू गिर सकते हैं, आँख के ऊपर जो पलक होती है, वो भी थोड़ी कुछ लोगों में नीचे की तरफ डाउन हो जाती है। और कुछ लोगों में नेज़ल स्टफ़ीनेस रहती है, नाक से पानी गिरने लगता है। और आई के ऊपर जो फ़ोरहेड का जो ये पार्ट है, यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होता है, यहाँ से पसीना भी निकलने लगता है, और ये जो दर्द है पीछे नेक के अंदर रेडिएट हो सकता है, जॉ बोन में जा सकता है, आपके गालों पर, चीक्स पे जा सकता है। तो दोस्तों, क्लस्टर हेडेक जो है करीब 20 साल से 50 साल की उम्र में देखने को मिलता है, और अधिकतर मेल्स के अंदर ये कॉमन है। और अधिकतर ये दर्द रात के समय होता है, जिसमें आप सोए हुए होते हैं, तो अचानक से आपको बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, आपकी आँख खुल जाती है, फिर आप ये सर दर्द कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, क्लस्टर हेडेक जो एक सर्केडियन रिदम का पालन करता है, मान लीजिए रात को 8 बजे के आसपास हो रहा है, तो ये अगले दिन भी रात को उसी समय होता है, उससे अगले दिन भी रात को उसी समय होता है, एक फिक्स पैटर्न इसका होता है। ये सर्केडियन रिदम का फॉलो करता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की। तो दोस्तों, जेनेटिक्स का इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई-बहन, उनके अंदर क्लस्टर हेडेक के एपिसोड्स आते हैं, तो आपके अंदर भी ये एपिसोड आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो लोग कुछ ड्रग्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन लेते हैं, उनके अंदर भी क्लस्टर हेडेक आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ लोग जो सडन सडन वेदर चेंज का सामना करते हैं, उनमें भी हो सकता है। जो काफ़ी तेज़ स्मेल, आसपास कोई इंटेंस फ्रेगनेंस हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर जो कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में एक्सरसाइज करने के बाद ये एपिसोड आ सकता है। तो इस प्रकार कई सब प्रकार से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों, क्लस्टर हेडेक जो होता है करीब 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक चल सकता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, उसकी एक रेंज होती है, 15 मिनट भी हो सकता है, 3 घंटे तक भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आधा घंटे तो होता ही होता है। इसके एपिसोड भी कई होते हैं, दिन में सिर्फ 1 एपिसोड भी आ सकता है, दिन में 8 से 10 एपिसोड भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है, जब भी क्लस्टर्ड जो टाइम होता है जिसके अंदर ये एपिसोड्स आते हैं, जो कि कुछ दिनों का, कुछ सप्ताहों का हो सकता है, उस तक ये दर्द सीमित रहता है। उसके बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब व्यक्ति के सिम्पटम्स एकदम पूरे चले जाते हैं, पूरी तरीके से इंसान नॉर्मल हो जाता है। वो कुछ महीनों तक भी हो सकता है, कुछ सालों तक भी हो सकता है, और उसके बाद वापिस एक पीरियड आता है, क्लस्टर पीरियड, जिसके अंदर ये सारे सिम्पटम्स वापिस रीअपीयर होते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सीवियर दर्द का टाइप है, जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के 2 पार्ट हैं, एबॉर्टिव फेज़ और प्रिवेंटिव या प्रोफाइलैक्सिस फेज़। एबॉर्टिव फेज़ का मतलब है दोस्तों, जिस समय आपको सर दर्द का दौरा आया हुआ होता है, उस समय उस एपिसोड को टर्मिनेट करना। तो उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट है, जैसे कि सबसे मेन स्टेप ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन थेरेपी, जिसके अंदर हम 100% ऑक्सीजन देते हैं, करीब 8 से 10 लीटर ओवर 20 मिनट्स। उसके बाद ये देने के बाद करीब 15-20 मिनट में आपके दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और एपिसोड जो है टर्मिनेट भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि माइग्रेन में दी जाती हैं, जैसे कि ज़ोलमिट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन, ये ड्रग्स भी दी जाती हैं क्लस्टर हेडेक के अंदर, जो कि ओरल टैबलेट्स के रूप में, इंजेक्टेबल फॉर्म में या नेज़ल स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा डाइहाइड्रोएर्गोटामिन ड्रग है, उसका भी काफ़ी अच्छा रोल है क्लस्टर हेडेक को ट्रीट करने में। अब दोस्तों, इसके बाद कुछ सर्जिकल प्रोसेस है, जिनकी एफिकेसी हालाँकि अभी तक इतनी एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो
कई बार की जाती है। जैसे कि हमारा ऐसा मानना होता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके स्टिमुलेशन की वजह से क्लस्टर हेडेक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्राइजेमिनल जो गैंग्लियन है उसे हम ब्लॉक करते हैं। कैसे? थर्मो रेगुलेशन, उसका थर्मोकोएगुलेशन करते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का। इसके अलावा ग्लिसरॉल इंजेक्शन भी इसमें इनपुट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो उसकी स्टिमुलेशन थोड़ा कम हो जाता है और क्लस्टर हेडेक के एपिसोड्स में हमें राहत मिलती है। इसके अलावा जो ऑक्सीपिटल नर्व है उसको भी ब्लॉक किया जाता है, उससे भी क्लस्टर हेडेक के अंदर सिम्टम्स में हमें आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक टेक्निक होती है डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसका भी काफी अच्छा रोल देखा गया है क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स को ट्रीट करने के अंदर। तो दोस्तों ये थे कुछ मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। तो दोस्तों लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप पैटर्न। अगर आप अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करते हैं, रोज 7 से 8 घंटे डीप और साउंड स्लीप लेते हैं, तो क्लस्टर हेडेक एपिसोड आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है और एपिसोड की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रोज प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, आपके अंदर फील गुड हार्मोन ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामिन वगैरह बढ़ते हैं, तो आप अच्छा फील कर पाते हैं और आपका जो क्लस्टर हेडेक का एपिसोड है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप उससे दूर रहें, अल्कोहल लेते हैं तो आप उससे भी दूर रहें, सडन वेदर चेंज से आप दूर रहें, तेज स्मेल वाली चीज़ों से दूर रहें। इस प्रकार अगर आप लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं तो आपके क्लस्टर हेडेक को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लस्टर हेडेक के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।